Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important country which is recently seen in news, that is तंजानिया। और ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि इंडिया और तंजानिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इस बात पे सहमति बनी है कि ये दोनों कंट्री लोकल करेंसीज में आगे से ट्रेड करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना तंजानिया की करेंसी है क्या। ये तंजानिया का मैप है। तंजानिया अफ्रीका में है और ये रहा तंजानिया। और इसके आसपास अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इनके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में केन्या, मोजाम्बिक, मालावी, जाम्बिया, कांगो, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, ये 8 कंट्रीज आते हैं जो इसके बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं तंजानिया के बारे में। तो तंजानिया इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीका और इसकी जोग्राफी के बारे में बात की जाए तो ये 8 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है जो अभी हम लोगों ने बताए। इट हैज़ ए कोस्ट लाइन अलॉन्ग विद इंडियन ओशियन। इंडियन ओशन के साथ इसकी कोस्ट लाइन है। द कंट्रीज हाईएस्ट पीक इज़ माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है वो कंट्री की हाईएस्ट पीक है और ये वर्ल्ड का टालेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन भी है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये 1964 में बना था। दो कंट्रीज़ को यूनियन से, दो कंट्रीज़ आपस में जब मिलाई गई थी तब फॉर्म हुआ था तंजानिया। और वो दोनों कंट्री का नाम था टंगानिका और जंजीबार। टंगानिका नाम की लेक भी है यहाँ पे। तो जो जूलियस नेरेरे थे, जिनको एक कॉमन नेम दिया गया था वहाँ पे मौलिमू, जिसको कि लोकल लैंग्वेज में टीचर के रूप में जाना जाता है, इन्होंने एक क्रूशियल रोल अदा किया था इसके इंडिपेंडेंस में। और यही यहाँ के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे आज़ादी के बाद। इंडिया और तंजानिया की जो इंडिपेंडेंस हुई थी वो एक ही दशक में हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे तंजानिया की इकॉनमी के बारे में। तो यहाँ की इकॉनमी जो है वो हैविली रिलाई करती है एग्रीकल्चर पर और यहाँ की लगभग 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बिजी है। इस कंट्री के मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो है कॉफ़ी, टी, टोबैको, कॉटन, कैशूनट्स एंड मिनरल्स सच एज गोल्ड एंड डायमंड्स। द कंट्री हैज़ ए सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इस कंट्री के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये कंट्री गरीबी और इनकम इनक्वालिटी जैसे चैलेंजेस को फेस कर रही है। इसके वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की जाए तो तंजानिया इज़ होम टू सेवरल नेशनल पार्क्स। कई सारे नेशनल पार्क है तंजानिया में और यहाँ का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है सेरेंगेटी नेशनल पार्क और ये तंजानिया के ईस्ट में है, ये यहाँ पे है। और यहाँ का माउंट किलिमंजारो सबसे बड़ा माउंटेन है जो भी हम लोगों ने पहले ही जाना था और ये नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया में है। ये यहाँ पर ये माउंट किलिमंजारो है, आप लोग ध्यान से देखना इसको। इसी के ऊपर सेरेंगेटी नेशनल पार्क भी है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया में है और ये पूरे वर्ल्ड से क्लाइंबर्स को अट्रैक्ट करता है। अब हम लोग जान लेते हैं जंजीबार के बारे में। तो ये एक छोटा सा टाउन है कि तंजानिया का और ये सी के बिल्कुल पास में है। यहाँ पे मैप में देखो आप लोग, ये रहा जंजीबार। तो यहाँ पर है ये जंजीबार सी के बाहर, लेकिन ये जैसे हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है उसी टाइप से ये एक आइलैंड है। और यहाँ पे एक टाउन है स्टोन टाउन जो कि यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। इट हैज़ ए यूनिक ब्लेंड ऑफ कल्चर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय अरब, पर्शियन, इंडियन एंड अफ्रीकन ट्रेडिशंस। और इस टाउन में जो कल्चर जहाँ चल रहा है वो कई सारे कल्चर्स का ब्लेंड है जिसमें कि अरब, पर्शियन, इंडियन और अफ्रीकन ट्रेडिशंस भी शामिल हैं। स्वाहिली यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश के साथ साथ। इसको ध्यान रखना, आप प्रीलिम्स में कभी भी ये पूछा जा सकता है। इंडिया और तंजानिया रिलेशंस के बारे में बात की जाए तो द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड तंजानिया वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनके टाइम से ही इनकी रिलेशनशिप इंडिया और तंजानिया के बीच में डेवलप हुई है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम में, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो तंजानिया के प्रेसिडेंट थे जूलियस नेरेरे। वही जो टीचर थे जिन्होंने यहाँ के इंडिपेंडेंस में काफ़ी बड़ा रोल अदा किया था। दे शेयर्ड अ क्लोज पर्सनल फ्रेंडशिप एंड लेड द फाउंडेशन फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में और तंजानिया के प्रेसिडेंट जी के बीच में काफ़ी अच्छी पर्सनल फ्रेंडशिप थी, या काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे दोनों लोग। और इन्हीं की वजह से इंडिया और तंजानिया के बीच में बायलैटरल कोऑपरेशन और सपोर्ट की नींव पड़ी।
अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में देखते हैं तो बोथ इंडिया एंड तंजानिया वर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। जो NAM स्टार्ट हुआ था, दोनों ही इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसका एम था टू मेंटेन न्यूट्रलिटी इन द कोल्ड वार डिवाइडेड बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक्स। जो कोल्ड वार चल रहा था वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक के बीच में, तो इस नॉन अलाइंड मूवमेंट का एम ये था कि जो ये इसमें जितने भी कंट्रीज थे उनका एम था कि एक न्यूट्रलिटी बना के रखें, ना वो इस ब्लॉक में जाएंगे ना उस ब्लॉक में जाएंगे। दिस म्यूचुअल एफिलिएशन स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। अब इसके ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बात की जाए तो ओवर द ईयर्स इंडिया हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द तंजानियाज की ट्रेडिंग पार्टनर। बायलेटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज हैज सीन सब्सटेंशियल ग्रोथ। बायलेटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी बढ़ा है विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियंस इन द सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन कंपनीज ने तंजानिया के एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और इंडिया और तंजानिया का जो ट्रेड है वो पिछले ईयर्स में बढ़ता ही जा रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो ये एक पिक है अभी रिसेंटली जून की ही, जिसमें इंडिया और तंजानिया ने अपना 5-year रोड मैप फाइनलाइज किया था टू एक्सपेंड डिफेंस कोलैबोरेशन इंक्लूडिंग इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। India and Tanzania have engaged in defense cooperation over the years. India has provided military training and assistance to Tanzanian armed forces. इंडिया ने तंजानिया के फोर्सेस को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी है और उनको असिस्टेंस भी दिया है। दे हैव बीन वेरियस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। इंडिया और तंजानिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती रहती हैं। अब इसके डेवलपमेंट असिस्टेंस के बारे में बात करें तो इंडिया ने यहाँ को डेवलपमेंट असिस्टेंस भी दी है, जैसे कि अफगानिस्तान में देता रहता है। तो प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय इंडिया इंक्लूड द सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर मशीनरी, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। इंडिया जो है यहाँ पे हेल्थ केयर के बारे में, एग्रीकल्चर मशीनरी को, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स को और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को चलाता रहता है और इनके डेवलपमेंट में सहयोग करता है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी काफ़ी अच्छा है। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड तंजानिया इंक्लूडिंग टूरिज्म, एजुकेशन, मेडिकल टूरिज्म एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स। दिस हैज़ फर्दर स्ट्रेंथेंड द सोशल फैब्रिक ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की वजह से और जो वेरियस प्रोग्राम्स होते रहते हैं इंडिया और तंजानिया के बीच में, इसकी वजह से यहाँ के सोशल फैब्रिक जो है वो मजबूत हुआ है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग तंजानिया। स्टेटमेंट नंबर 1, माउंट किलिमंजारो इज द टालेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है वो वर्ल्ड का टालेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। स्टेटमेंट नंबर 2, तंजानिया इज द लैंड लॉक्ड कंट्री। तंजानिया जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। स्टेटमेंट नंबर 3, तंजानियाज इकॉनमी हैवली रिलाई ऑन एग्रीकल्चर। तंजानिया की इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर पर रिलाई करती है मुख्यतः, और स्वाहिली जो है वो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अलॉन्ग विद इंग्लिश। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।